हेलो सीबीएसई क्लास 10th के मैथ के स्टूडेंट, जैसा कि आपका कल पेपर है मैथ्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। जैसा कि हमने बताया था 3 वीडियो आपको बनाएंगे और लगभग 80 मार्क्स 80% पेपर आपका जो है इसी में से उठ के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। और ये जो है आपने 14 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके पक्का आने हैं पेपर में, डिजिट चेंज होकर और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर जो है लगभग 10-12 पेपर का एनालाइज करके जो है निकाला गया है। और जो है आपका इस पेपर में सीधी सी बात है, कई बच्चों को जैसे लास्ट टाइम पर जो है स्टडी कम कर पाते हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए है ये। तो आप जो है अगर पूरे साल नहीं भी पढ़े और ये पेपर के बेस पर या जो हमने 2 वीडियो और बना रखे हैं वो आप देख के जा रहे हैं, तो आप 100% पास हैं। और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया वीडियो है, वो भी लगभग 80% अपना स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि देखिए पढ़ने के साथ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें किस किस टाइप के को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले में ऑप्शन दे रखी है, तो ये देखिए nth टर्म, यानी कि इसमें क्या है आपका nth टर्म दे रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं an कितना दे रखा है आपका 3 माइनस में 2n। अब आपने क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो आई होप इजी आपको जो है लग रहा होगा ये किस तरीके से सॉल्व करना है। आप 1 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, और इस तरीके से आपकी एपी सीरीज निकल जाएगी और आप S15 आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 100% जो है आने के चांस है 5th टर्म, यानी कि इसमें 5th टर्म आपकी दे रखी है 26 और 10th टर्म दे रखी है कितनी आपकी 51। तो आपने इन दोनों से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है और एपी सीरीज निकाल लेनी है। तो देखिए ऐसा इजी क्वेश्चन ही आपका आने का चांस है। आपको दोनों में से जो भी आता हो आप इस तरीके के क्वेश्चन और भी देख सकते हो। और एक आपका क्या है, मीडियन, तो ऐसा क्वेश्चन तो देखो पक्का आने वाला है, साफ सुथरा। इसमें हो सकता है मोड भी पूछ लें आपसे और जो है आपका क्या है मीन भी पूछ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके पक्का जो है हो ही गए हैं, जो आने ही आने हैं। मैं इस पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा जो चैनल पे वीडियोस डल रहे हैं किस टाइप के लग रहे हैं। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन पर। तो 3rd क्वेश्चन जो है किस तरीके का आपका दे रखा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था इसमें कितने कॉइन हैं, और इनको पिघलाकर जो है आपका क्या करना है कि एक जो है सिलेंडर बनाना है या बेलन बनाना है। तो ये कह रहे हैं हाउ मैनी कॉइन्स, तो मैंने आपको नंबर्स के लिए पहले ही बता दिया भाई, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा आपका, जो वॉल्यूम किसका आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर, अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। हालांकि जो कॉइन है वो भी सिलेंडर की फॉर्म में, शॉर्ट सिलेंडर की फॉर्म में है, उसकी हाइट थोड़ी कम है। तो आप दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो इतना इजी क्वेश्चन आ रखा है। बाकी आप बहुत तरीके से करते रहते हो मुश्किल तरीके से, तो वो जो है इसमें दिक्कत है। आपको इस तरीके से ये करना चाहिए सवाल। दूसरा कह रहे अ क्यूबिकल ब्लॉक, बीच बीच में देखते हैं हम अगर आंसर, इसकी जो हिंट है, नॉर्मली हिंदी मीडियम में हिंट प्रोवाइड करवा रखी है गवर्नमेंट पेपर पर, तो हम जो है आपको वो हिंट भी दिखा देंगे। आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, इस तरीके का आपने जो है ये करना है। और इसमें सरफेस एरिया, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया आपने इसमें निकालना है। तो आप इसको देख सकते हैं, बुक का एग्जाम्पल है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 4th क्वेश्चन है, तो आपका जो 4th क्वेश्चन है, हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आना चाहिए। आपका पेपर में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आएगा, क्या आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आएगा, तो वो आपका बुक में से भी आ सकता है, जैसे XY इस टाइप का। तो ये ABCD निकालना है, इसमें आपके पास ये चीज़ें दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है आपकी CF है। तो देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो है जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत डिसएडवांटेज है, अभी इतना ज़्यादा रिसोर्स इसमें नहीं लगाई गई हैं जो हमने YouTube चैनल पे हैं। तो बाकी फिर भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 13 कितना हो जाएगा, 12 और 13 25, यानी कि A की वैल्यू 25 आ जाएगी।
अब क्या कह रहे हैं, ये b की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है जो CF होता है उनका डिफरेंस, तो 35 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आपका। तो ये आ गया आपका 10। अब हम आगे चलते हैं जब C को देखने के लिए, तो C में क्या हो जाएगा भाई, ये आपका है 48 में 43 गया तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब आपका क्या है कि D निकालना है, तो D निकालना है, तो D में क्या होगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 48 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा आप ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है 5 क्वेश्चन नंबर देखिए 5 और 6 100% पेपर में उठ के आएगा। तो आपको पहले ही बता दिया, ये 6 में से आपके 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में दिखने वाले हैं। ये इक्वल रूट्स वाली कॉन्सेप्ट है, डिजिट चेंज हो जाएगी बस। और जो 6th क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ क्या दे रखा है कि x की वैल्यू निकालनी है, और ये आप क्या कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, या D वाले मेथड से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। लेकिन इसमें पहले से फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग के तरीके से निकाल के इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हालांकि इसमें 1-2 टफ क्वेश्चन होंगे, वो हम जो है आपको छोड़ देंगे, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, वो देख लेना। क्योंकि हम इस जो वीडियो बनाने का जो सिस्टम है इसमें सॉल्व करके नहीं आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी रिसोर्सेज नहीं है। अब 7th क्वेश्चन है कि ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक। तो आपका क्या है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई टेंजेंट आपका डालना है, ऐसे करके ये 2 कॉन्सेंट्रिक वो बना लिए। तो ये आपकी 11.2 एक्सरसाइज से है। और इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इससे क्या करना है, इसके ऊपर टेंजेंट डालना है। तो ये आपने जो है सवाल देख लेना है NCERT से। और एक और आपका क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है कि 7 जो है सेंटीमीटर की एक आपने लाइन खींची, दोनों सिरों पर 2 सर्कल खींच दिए, एक पे 3 सेंटीमीटर का खींच दिया और एक पे कितना 3.5 का जो है खींच दिया। तो इस तरीके का आपका दिखेगा। और ये कह रहे हैं कि एक से दूसरे पर क्या करना है आपने, वो टेंजेंट खींचना है, यानी कि इस वाले पॉइंट से तो इस पे खींचना है, और इस वाले पॉइंट से क्या करना है, आपने इसके ऊपर खींचना है। तो ये इस तरीके का आपका NCERT क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना। मैंने इंपॉर्टेंट जो NCERT का वीडियो बना रखा उसे जरूर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन है। अब ये जो 8 क्वेश्चन है, देखिए मैं इस पेपर में वो बता रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में पक्का आने के चांस है। जैसे आपका ये 8th है, 8th क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर 8th क्वेश्चन दे रखा है। हालांकि इसमें थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रखी है। आपकी जो फिगर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, इसको आप क्या कहेंगे, P कहेंगे, और इसको आगे वाले को पूरे या तो पूरी लाइन को 3P कहेंगे, आप क्या कहेंगे 3P। तो ये आपका सन है, और यहाँ से आपका क्या कर रखा है कि इसको ABCD का नाम दे सकते हैं, फिगर का ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन घुमा फिरा के बोला है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं ये कितने डिग्री का एंगल होगा अगर इसकी जो परछाई है या शेडो है पहले नॉर्मल थी और अब उससे 3 गुना है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9th। देखिए इस पेपर में जो सबसे बड़ी जो खराबी है वो यही है कि जो आपका 9th क्वेश्चन है और 10th है, ये थोड़ा सा टफ दे दिया है। तो ये आपके पेपर में आने का चांस नहीं है, इसलिए केवल मैं इन 2 क्वेश्चंस को ही कहता हूँ कि ये आपके पेपर के हिसाब से नहीं है, ना स्टैंडर्ड वालों के लिए और ना आपका किसके लिए। हालांकि मैं इनकी हिंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है 11th, जो C सेक्शन में आ रहा है। C सेक्शन में क्या आ रहा है भाई, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है और रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, और ड्रॉप किया जाता है एक उसके अंदर जो है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, हाइट 180, रेडियस ये दे रखी है। तो सीधी सी बात है, ऐसी कोई फिगर है और उसमें क्या कर रखा है कि एक हमने क्या डाल दिया है, कोन डाल दिया है, कोन डाल दिया है, कोन इस तरीके से। तो ये इसमें डाल दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको इसमें डाल दें तो अब इसमें कितना पानी बचेगा। तो इसमें कितना पानी बचेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उन्हें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो दोनों का पहले अलग अलग वॉल्यूम निकालो और फिर दोनों को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए।
तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा कि पानी इसमें कितना बचा हुआ, और दोनों का जो अनुपात है, रेशो निकालनी है वॉल्यूम की, तो दोनों का वॉल्यूम तो आपने निकाल ही रखा है, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से उठ के आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था। देखिए भाई, इस पेपर के अंदर अगर 9वां 10वां क्वेश्चन छोड़ दे तो इससे ब्रिलियंट क्वेश्चन पेपर आपको मिल नहीं सकता। सारे बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रखे हैं। इसमें सीधी सी बात है, 12वां क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है और मीन दे रखा है 91। सुपर्ब क्वेश्चन, मतलब पेपर में पक्का आ सकता है। और इसमें एक अच्छी बात और हो रही है, आपको ऑप्शन मिली हुई है। ऑप्शन में आप क्या देखेंगे कि भाई ये आपको दे रखा है, इसके अंदर क्या है, मीडियन और मोड निकालना है। या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। इसमें आपने माध्यक और बहुलक निकालना है, यानी कि इसमें थोड़ी सी डिजिट बड़ी है। आपने क्या क्या चीज निकालनी है इसके अंदर, एक तो मीडियन, एक मोड। तो कमाल का क्वेश्चन पेपर है ये। लगभग अगर आपने ये पेपर अपने आप सॉल्व कर लिया तो लगभग 30 मार्क्स का पेपर तो आपका एग्जैक्ट यही उठ के आने वाला है। 13 क्वेश्चन है आपका इसमें जी, साफ साफ सा आपका 13 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये मदर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, केस बेस्ड वाला है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें पूछ रहे हैं 4,20,000 रुपीज़ एकत्रित हुए। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप कर सकते हो। 90,000 है, इसका ए आ गया, यानी कि उसने 90,000 दिए और ये 30,000 क्या हो गया आपका, डी हो गया। अब ये 4,20,000 रुपये जो है इकट्ठे करने, तो कितने साल में इकट्ठे होंगे, तो आप इसको क्या है, ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे, ए एन। क्या मानेंगे, ए एन, और एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। ए और डी आपको दे रखा है। सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं व्हाट वाज द बैलेंस एट द एंड ऑफ 7th ईयर। 7th ईयर के उसमें बैलेंस कितना होगा टोटल, तो आप इसमें क्या निकालेंगे, S7। क्या निकालेंगे, S7। तो जो है आपका इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो है कम टाइम में पूरा पेपर का, देखिए ये पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है। तो आप जो है ये एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस का 14, तो आपको पता चल गया हो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका क्या है, धरती से 240 मीटर ऊंचा जो है ये आपका, इसकी फिगर भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि इसमें तो बना पानी जो है मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि भाई परिक्रमा इज रिवॉल्विंग रूफटॉप रेस्टोरेंट विद अ मेन्यू ऑफ इंडियन एंड चाइनीज क्यूजिन, और ये आपका सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली राजीव चौक। द व्यू फ्रॉम हेयर इज ब्रेथ टेकिंग एंड लेट्स यू सी द एंटायर सिटी। तो परिक्रमा इज द इंडियाज हाईएस्ट रेस्टोरेंट एंड दिल्ली इज ओनली रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एट अ हाइट ऑफ 240 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम अ कार पार्किंग स्पेस। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रेस्टोरेंट इज फाउंड टू बी। तो यानी कि इसमें क्या है, सीधी सी बात है, आपका रेस्टोरेंट दे रखा है तो रेस्टोरेंट का जो एंगल है पार्किंग स्पेस या कार से वो 45 दे रखा है, और एक जो पर्सन है स्टैंडिंग में है, यानी कि इसकी जो फिगर है इस तरीके से आपकी बन रही है कि भाई ये आपका यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो कार है इसके साथ तो एंगल बन रहा है 45, और ये जो है इसके साथ बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब ये आपने जो है देखा, इसमें अब ये पूछ रहे हैं व्यक्ति रेस्टोरेंट से कितनी दूर जो है खड़ा हुआ है, तो ये आपने बताना है, और कार और व्यक्ति के बीच में दूरी आपने बतानी है। जैसा कि आपको फिगर जो है बताई गई थी इस तरीके से आपने ये पूछ रहे हैं कि भाई पहले क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं जो रेस्टोरेंट है उसके पैरों से कितनी दूर जो है आपका दूरी पर जो है खड़ा हुआ है पर्सन, यानी ये कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कार और पर्सन के बीच में जो है दूरी वो भी हमें निकालनी है। तो आई होप आपको वीडियो जो है समझ आया होगा, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है, और जो है इस तरीके से अगर आप जो है सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जो है पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आपका आने वाला है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको और किस चीज़ के वीडियो चाहिए। थैंक्स गाइस।